Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. अमेरिका ऐसा क्या क्या कर रहा है जो भारत को उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। और जो व्यक्ति अनट्रस्टवर्दी होता है वो हमेशा अपने ट्रस्ट की बात करता है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, है ना। तो और ट्रस्ट तो चलता नहीं है, ट्रस्ट बिफोर वेरीफाई होता है। ट्रस्ट बिफोर वेरीफाई कभी होता नहीं है। ट्रस्ट बिफोर वेरीफाई तो होता नहीं है, ट्रस्ट आफ्टर वेरीफाई होता है। तो देशों के बीच में सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है, ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन जब अमेरिका बोलता है मेरे पे ट्रस्ट करो, अरे भाई अमेरिका पे ट्रस्ट करेंगे तो पाकिस्तान को वेपन्स दे रहे हो, क्या होगा। तो सर्जी गोर के शब्द हैं, कुछ ज्यादा ही मेरे को एक्स्ट्रा आउटरीच लगता है, ओवर डेस्परेशन लगता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। इतना डेस्परेशन पहले कभी देखा नहीं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती। अरे ट्रंप ने तो मोदी को गाली भी दिया है, ट्रंप ने तो भारत को गाली दिया है, तो कौन सी दोस्ती है ये। और रिसेंट टर्म में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, प्रेसिडेंट ट्रंप है। लैंग्वेज बहुत मैटर करता है भारत में, इंग्लिश में। तो ये बोलते हैं तेलंगाना में, हम सबको मालूम है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल काफी सेंसिटिव स्टेट्स हैं और यहाँ पे चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वहाँ पे लोकल लोगों का अपोजिशन ट्रंप को, चर्च को बहुत ही कम है, उसको गवर्नमेंट से सबड्यू करके रखा हुआ है। और वहाँ पे रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन बहुत चल रही हैं और वहाँ के थ्रू भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो सर्जियो गोर एक कैथोलिक है, रशियन जू एक्टिंग एज कैथोलिक। अब वो जा रहे हैं और तेलंगाना में बात कर रहे हैं कि पैक्स सिलिका में इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 10 कंट्रीज जिन्होंने इनको इन्वाइट किया। फिर बोलते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। अरे भाई, विदाउट इंडिया देर इज नो पैक्स सिलिका, विदाउट इंडिया देर इज नो पैक्स सिलिका। तो अमेरिका एहसान भी बता रहा है, चोरी भी कर रहा है, एहसान भी करता है। ये टिपिकल एंग्लो सैक्सन वे ऑफ वर्किंग है। वो टर्न अराउंड कर रहा है, बातों से खेल रहा है, बोलता है बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया वी आर डूइंग इट। नो, अमेरिका पे तो भगवान भी ट्रस्ट नहीं करते भाई। अमेरिका ने 783 एग्रीमेंट साइन की नेटिव अमेरिकन के साथ, एक का भी पालन नहीं किया। 1776 की आज की बात कर रहा हूं, 783। आज भी अमेरिका में कॉलोनाइजेशन चल रहा है। अमेरिका पे तो एंग्लो सैक्सन को ट्रस्ट नहीं करते, या ब्रिटेन के ऊपर भी जितनी भी एंग्लो सैक्सन रेस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पे कोई ट्रस्ट नहीं करता इनके ऊपर। ये अपने आप से भी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब कोई इनका दुश्मन होता है ब्राउन स्किन का, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो बोलता है कि बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया दैट्स व्हाई इनवाइटेड टू जॉइन। अरे भाई, तुम क्यों इनवाइट करोगे? इफ यू नॉट हैव डन इट, इंडिया वुड हैव क्रिएटेड देयर ओन पैक्स सिलिका इंडिया। इसमें भारत का फायदा है, अमेरिका का फायदा है, इसलिए भारत जुड़ा है ना। अब उसके बाद बोलते हैं व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स मेडिसिन्स 40% ऑफ जेनेरिक्स टुडे कम फ्रॉम इंडिया। क्योंकि बाकी कोई देश इतने स्केल मैन्युफैक्चर नहीं करता, बाकी देशों का प्राइस ज्यादा है इंडिया से, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम में हो रहा है। इसमें अमेरिकन हेल्थ केयर को, कंज्यूमर को फायदा है। ओके, इसमें भारत पे क्या एहसान कर रहे हैं? तो दिखा रहा है मैं एहसान कर रहा हूं, चलो बंद कर देते हैं। आपने तो टैरिफ लगाया था, कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे। ओके, अब आता है, लोग बोलते हैं इंडिया लेता है, एप्स लेता है चाइना से, उसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, चाइना के पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अब बात करते हैं कि व्हाई इज दैट? बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। अरे कहां से ट्रस्ट किया है इंडिया में? इंडिया पे कहां से ट्रस्ट कर सकते हैं? आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हो। कहीं से भी खरीद लो ना, अफ्रीका से खरीद लो, एप्स को मंगाओ, अफ्रीका में बनाओ। वहां पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स में हाईएस्ट इन इंडिया, इसलिए खरीदते हैं। बेकार की बात है। फिर अर्ली मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आई वाज इन दिल्ली मीटिंग विद योर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड द ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये लोग जो है ना, नेम ड्रॉपिंग, अमेरिका की बीमारी, इससे मिला, मैं उससे मिला, यू नो। और मुझे बड़ा ऐतराज होता है जब पीयूष गोयल बोलते हैं ट्रेड इज ए फ्रेंड। अगर फ्रेंड है तो डील क्यों कर रहे हो? तो फिर हम क्यों ट्रस्ट करें आपको? भारत क्यों ट्रस्ट करे? कोई और क्यों ट्रस्ट करे? नेगोशिएशन में आप ट्रस्ट कैसे, फ्रेंड कैसे बना सकते हो किसी को?
वो तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में गिव एंड टेक होता है। आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, होता है, जरूरी होता है, वी हैव टू कीप एन ओपन माइंड, वो बिल्कुल सही बात है। One of my first goals getting here was finalizing a trade deal and we were very close to getting that finalized. आप क्लोज ही रहोगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेड डील से भारत को कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये अमेरिका अपनी कॉस्ट को सिक्योर कर रहा है बिकॉज थोड़े समय के बाद वो शायद बेसिक थिंग्स नहीं पे कर पाए, अभी से ट्रेड डील सिक्योर कर रहे हैं, तो भारत विल हैव टू वेट आउट। भारत को रुकना पड़ेगा थोड़े समय के लिए कि भाई क्या पता अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर जाए, करेंसी कोलैप्स कर जाए। ओके, तो वी डोंट नो, नोबडी नोज द फ्यूचर, हमको भी नहीं पता। अब फिर वो बोलते हैं अलॉन्ग विद दैट ट्रस्ट वी हैव एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बिटवीन आवर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई रिलेशनशिप क्या होती है यार? यू इंसल्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही वाज इन फरवरी 2025। उसके बाद ट्रम्प ने इतनी बार इंसल्ट किया, उसका तो भरोसा ही नहीं कब क्या बोल दे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉइड कर रहे मिलने से, कोई गलत फोटो लगाई, कुछ गलत लिख दिया। जॉर्जिया मेलोनी के साथ क्या किया? भारत देख रहा है आपका बिहेवियर विद अदर कंट्रीज, पूरी देश विश्व में देख रहा है आपकी सारी कंट्रीज का रिलेशनशिप, कनाडा के साथ, यूके के साथ, इटली के साथ, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ तक कि चाइना के साथ। तो भारत क्या है? आप बेवकूफ समझाए भारत को क्या? भारत एक सिविलाइजेशन है, आप लोग कॉलोनी है ना। अमेरिका एक यूएस इंक है, कॉलोनी है। और बोलते हैं कौन सा रिलेशनशिप इनक्रेडिबल है, मेरे को बताओ। भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या अमेरिका है। पाकिस्तान को F-16, पाकिस्तान के F-16 का मेंटेनेंस, आपने भी रडार लगाया है किराना हिल्स के ऊपर, आपने अभी बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ी मचाई, बंगाल इलेक्शन में किया, फिर आप मदर मिशनरी चैरिटी में मिलने गए। ओके, FCRA में आपके अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट पकड़ा गया शायद टिमोथी इनिशिएटिव में। ओके, तो अभी कौन सा भारत ट्रस्ट करता है भाई? श्रीलंका को आपने सैटकॉम दिया, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में आपने डिस्ट्रॉयर तैनात किया, एक शिप गया वहां पे। म्यांमार के रेबल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मणिपुर में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, अमेरिका के चर्चेज पंजाब में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं अमेरिका के, और फंडिंग जो वेटिकन के साथ होती है वो केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और भी नक्सल एरियाओं में माओस की फंडिंग किसने की थी? अमेरिका ने की थी। अब ये कितना बकवास करते, लोग सोचते बेवकूफ है। इन पे तो हमारे नेटिव अमेरिकन नहीं ट्रस्ट करते भाई, भाग जाते इनको देख के डर के मारे। और आई ब्रिंग एवरी वन वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में इतनी बेइज्जती होती है भारतीयों की, मतलब आपको ट्रीट करते हैं जब आप वहां पे जाते हैं ना, तो लोकल जो लोकल ऑफिशियल होगा वो आपको चेक करेगा, पासेस करेगा। तो वार्म ग्रीटिंग्स कहां से आ गई भाई? तो आई वॉज जस्ट विद हिम एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द लास्ट वीक अगेन। ये अपने को इतना बड़ा 30 मार का बोलता है, इसको लगता है कि ये पूरा है। इसको भारत में जो रिस्पेक्ट दी जा रही है दैट इज अनवारंटेड। इसका स्टेटस उतना ही होना जितना बाकियों का होता है, लेकिन सारे मीडिया हाउसेस जिनको अमेरिका से पैसा मिलता है वो इसको प्रमोट करते हैं, सबके सब फंडिंग किया जाता है। ऑटो रिक्शा वालों पे इन्होंने 250 ईयर्स का अमेरिकन सिटीजनशिप लगाया था, लोगों ने फाड़ दिया, वो पोस्टर ही फाड़ दिए ऑटो रिक्शा वालों ने, है ना। और जो आपको डेमोग्राफिक सबवर्जन गेम है भारत को समझ में नहीं आता है। और टॉप ऑफ द लाइन F404 इंजन, आपने इंडियन एयरफोर्स को, HAL को ऐसा दगा दिया है कि अभी वहां पे वो कुछ कर नहीं सकते, प्रोग्राम ही स्लो हो गया इंजन की वजह से। F414 का प्रोग्राम स्थगित हो गया इंजन की वजह से। तो कौन सी आप बात कर रहे हो भाई? F414 इंजन का तमाशा चल रहा है, वी ऑल नो कि डिले हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा प्रोग्राम है जहां पे जिसपे भारत को ट्रस्ट करना चाहिए वो अमेरिका डिलीवर कर रहा है? अभी बोल रहे हैं कि हमने अपाचे का मेंटेनेंस अप्रूव कर दिया। अरे पैसा दिया अमेरिका ने, भारत ने, फिर आप कौन होते अप्रूव करने वाले? आपसे खरीदा है ना कोई, इसीलिए तो अमेरिका से खरीदता नहीं है कि आपसे खरीदने के बाद, पैसा देने के बाद भी पीपल आर नॉट एबल टू लिव। कोई डिफेंस खरीदता नहीं है। ऑल डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के तबाह हो गए, ईरान ने तबाह कर दी। वेयर इज द क्वालिटी ऑफ डिफेंस सिस्टम्स?
बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये अमेरिकन मीडिया में दिखाया जाता है। एक भी न्यूज सर्जी गोर की हरकतों की अमेरिका में नहीं है और इंडिया की मीडिया पे छाया हुआ है 1.5 बिलियन लोगों की। ये प्रॉब्लम हमारी मीडिया की है, मेन स्ट्रीम मीडिया की है और कुछ नहीं है। अमेरिका में आलू बम किसने रखे हुए हैं? अमेरिकन आलू बम है। अमेरिका और चाइना का कोलैबोरेशन हो रहा है। टाइप 039 ने सबमरीन दी जा रही है पाकिस्तान को। वाई? ये क्वेश्चंस को इंडियन मीडिया पूछ ही नहीं रहा है इनसे, बस छाप देते उसको गदगद होके गले लगाते हैं। वाओ व्हाट, ये सब जो कोलोनाइज्ड माइंडसेट है। आप मुझे बताइए, F414 इंजन, आपने जितने भी आपके पेट्रियट मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल, कोई रक्षा कर पाए इजराइल की? नहीं कर पाए। The only missiles which worked in Israel were Barak, which are supplied by India. Barak 8 जॉइंट वेंचर है इंडिया इजराइल का। तो व्हाट एल्स? ट्रस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट दो ट्रस्ट के मैटर्स हैं वो इंजन हैं, वो तो आपने किए नहीं। तो स्टारलिंक को भारत ने बंद कर दिया, तो वेयर इज द ट्रस्ट? तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आई एम जस्ट अपॉल्ड कभी कभी कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया क्या ये सब देखती नहीं है, ये सब देखती नहीं है, समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो ये सब जो है, ये सब दिखावे के हैं। आई एम वेरी श्योर कि ट्रेड डील में भारत विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, अप्रोप्रिएट डिसीजन जो भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन ट्रस्ट और अमेरिका, टू अपोजिट डायरेक्शंस। भारत, अमेरिका, कैन अमेरिका ट्रस्ट इंडिया? नो, इतिहास नहीं बताता। ब्राउन पीपल, एंग्लो सैक्सन पीपल पॉलिटिक्स में नहीं आने देते। वो विवेक रामास्वामी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। He would have been a better president on the basis of religion. So why should we trust a Catholic, a Russian Jew acting as a Catholic? अगर हिंदू नहीं बन सकते प्राइम प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो why can we trust an ambassador Catholic telling us these things? तो जो इनको सुन रहा है सारे कॉलोनाइज्ड है, जो इनको छाप रहा है वो कॉलोनाइज्ड है, या फिर ये सारी अमेरिकन मीडिया का है। ये सब बातें जो है वही करते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट है, जहां से पैसा मिल रहा है। हम लोग को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा कहीं से भी। दैट्स व्हाई वी टॉक अकॉर्डिंग टू धर्म। हमारे को तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, हम लोग धर्म के अनुसार बात करते हैं। तो धर्म के अनुसार देखेंगे तो ये जितने भी असुर होते हैं, पूरा इतिहास देखिए, ये मायावी प्रपंच करते हैं। आप देखिए महाभारत में 2 राक्षसों ने युद्ध किया, 3 राक्षस थे टोटल, अलम्बुश और घटोत्कच। उनका जो युद्ध हुआ काफी मायावी था, प्रोजेक्शंस, ऐसा लग रहा था आकाश से पत्थर गिर रहे हैं, गिर भी रहे थे। इल्यूजरी वॉरफेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन झूठ फैलाते हैं। ये राक्षसी युद्ध होता है। इसमें से एक हो आजकल का मीडिया, ऐसा इमेज क्रिएट कर देंगे अपन लगेगा अमेरिका के दोस्त है, और जो गलीबल मीडिया है इजीली जो बेवकूफ बन जाते हैं उसको छाप देते हैं। तो क्या बात करिए, अच्छी दोस्ती चल रही है। अरे वो तो सरकार का तो काम है, वो बस सरकार तो सब बोलेगी अच्छे रिश्ते हैं, कोई इधर नहीं बोलेगी हमारी लड़ाई चल रही है। चाइना के साथ बोलते हैं हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। लेकिन वास्तविक में क्या चल रहा है वो अलग बात होती है। ये भी वही चाइना से बोल रहा है जो डिप्लोमेसी होती है। बिहाइंड द सीन तो टेंशन है ना। पाकिस्तान को इक्विप कर रहे हो, बांग्लादेश में इक्विप कर रहे हो, आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व है बांग्लादेश में, म्यांमार में, चीन के विरुद्ध, चीन के साथ आपका कोऑपरेशन चल रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत को नुकसान हुआ। तो ये सब चीजें जो है समथिंग रियल। क्या अमेरिका में ये सब क्या अमेरिका अगले 10 साल तक रहेगा? ये बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आज की बात होगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये सब जो मीडिया का जो नैरेटिव है, अगर आपको इतना ही चिंता थी भारत से अच्छे रिलेशन करने की, तो मिशन चैरिटीज में क्यों भेजा उनको, मार्को रूबियो को, है ना। मार्को रूबियो अभी बोलते हैं कि देयर विल बी नो टैरिफ ऑन द हॉर्मुज़ स्ट्रेट, बट वो तो अमेरिका एग्री कर गया, देयर विल बी टैरिफ। 60 दिन का समय मिला है क्योंकि अमेरिका को अपने रिजर्व बढ़ाने हैं। तो ये सब झूठा मूठा युद्ध चल रहा है सब कुछ। ईरान भी एग्री कर गया। तो युद्ध तो कुछ और है। युद्ध क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है जो दुनिया को पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेन आ जाएगा। ये है एक्चुअली।
तो और भारत का ग्रोथ नहीं है, भारत डेड इकोनॉमी, 7.8% ग्रोथ हो गया। भारत की गन्स आर डूइंग वेरी वेल, भारत के रडार्स आर वेरी वेल डन हो गया। सैटेलाइट कॉम जब सप्लाई किया श्रीलंका, भारत बंद नहीं कर सकता, 2 सेकंड लगेंगे उनको बंद करने के। किस पे स्पाई करने के लिए कर रहे हैं? तो उसको सैटकॉम दिया किस पे स्पाई करने के लिए? वो कहीं भी, वो तो मैनेज करने वाले हैं रिमोटली, तो कैसे मैनेज कर लेंगे? श्रीलंका के पास तो पैसा ही नहीं है, आपने क्या दे दिया? फ्री में दिया है। फॉर व्हाट? भारत की सिक्योरिटी के लिए। तो दिस इज ए वेरी रिडिकुलस जो मीडिया उसको भेजती है बाहर। आजकल की वजह से इतना ही। होपफुली जो जो न्यूट्रल बंदे हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो धर्म की दृष्टि से देखते हैं, उसको सच को देखेंगे और फिर अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, मेंबर्स बनिए हमारे, और हमारे प्रोग्राम्स में आप गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।